आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपने शेयर मार्केट में लॉन्च किया और इसके बाद से उनके बिजनेस काफी मजबूत हो गया है। सबसे पहले आईआरएफसी ने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का एक नया दौर शुरू किया था, जिसके उनकी रेवेन्यू ग्रोथ में सिग्निफिकेंट हमें बढ़ोतरी देखने को मिली था। पिछले कुछ महीनों में उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी बढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ना सिर्फ उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, बल्कि उनकी जो मार्केट प्रेजेंस है उनको भी ये मजबूत करता है। इन्वेस्टर की भी भारी रुचि हमें आईआरएफसी शेयर्स में देखने को मिल रही है, जिससे कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन में एक बहुत ही बड़ा हमें जंप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग जो उनके लिए लॉन्ग टर्म का जो नजरिया है उसमें हमें ग्रोथ पोटेंशियल पर पूरा पूरी भरोसा हमें देखने को मिलता है। आईआरएफसी ने अपने ऑपरेशन से सबको चौंका दिया, क्योंकि अभी तक तो ये शेयर्स हमें रेलवे सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब ये नए नए सेक्टर्स में इंटर किए हैं। हाँ दोस्तों, आईआरएफसी ने अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफाई करते हुए नया सेक्टर में कदम रखा है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। हाँ दोस्तों, ये शेयर ने रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंटर कर चुका है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है और काफी ज्यादा एडेप्टेबल है, जिसके कारण उनके जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको काफी पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी इनके डेवलपमेंट से काफी ज्यादा प्रभावित है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपका क्या विचार है आईआरएफसी के फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कंपनी का जब आईपीओ आया था 2021 में, और जैसे ही कंपनी ने लिस्ट किया तो लगभग 25 रुपीज के आसपास कंपनी का लिस्ट हुआ था। उस समय ये शेयर्स में तेजी नहीं बन रहा था, और लगभग साल भर तक कंपनी का जो प्राइस है वो 22-23 के आसपास इसी तरह से हमें घूमता हुआ देखने को मिलने लगा। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा फोकस में रेलवे सेक्टर्स देखने को मिले, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रोजेक्ट निकलने लगे, तो आईआरएफसी के पास फंडिंग के लिए काफी सारी प्रोजेक्ट आने लगे। क्योंकि रेलवे सेक्टर्स में एकमात्र आईआरएफसी एक ऐसा शेयर्स है जो प्रोजेक्ट में जो फंडिंग कर सकता है जितने भी काम होने वाले हैं। और रिसेंटली में अभी काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वर्किंग में हमें देखने को मिले, नए नए कोचेज बनने लगे, नए नए रेलवे ट्रैक बिछने लगे, जिससे आईआरएफसी का जो फंडिंग करने का जो उनके पास रेंजेस था वो बढ़ता गया। तो इसी कारण से इनके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते गई। एक समय ऐसा आया 2024 में, जब इनका जो टॉप हाईएस्ट जो कि 52 वीक हाई 229 रुपीज के आसपास देखने को मिला। लेकिन जैसे ही वोटिंग का रिजल्ट आया उसके बाद से जो गिरावट देखने को मिला, शेयर्स अपने 180 और 190 के आसपास हमें घूमता हुआ देखने को मिला। रिसेंटली में 2024 में जिस तरह से लगातार इन्फ्लेशन को बढ़ता हुआ देखने को मिला, कई सारे जॉबें जाने और लगे, देश दुनिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, काफी बड़े बड़े वार होने लगे, जिस कारण से काफी ज्यादा जो नेगेटिव सेंटीमेंट बनने लगा पूरे स्टॉक मार्केट में। आईआरएफसी नहीं दोस्तों, अदर्स जितने भी सेक्टर से, चाहे डिफेंस सेक्टर से बात करें, चाहे बैंकिंग सेक्टर, सब अपने ऑल टाइम हाई से 40 से 50% हमें डाउन में देखने को मिल रहे हैं अभी तक। आईआरएफसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये शेयर्स अपने 138 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिलने लगे। लेकिन जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट बदलता रहा, बीच बीच में तेजी बनती रही है, और ऐसा ही कुछ हमें कल के दिन भी देखने को मिला। शेयर्स में 5% का हमें सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, और शेयर फिर से 145 के लेवल पर पहुंच गया। अगर इनकी एक महीने के रिटर्न के बारे में बात करें तो शेयर्स में केवल 0.36% का ही रिटर्न दिया है, क्योंकि लगातार जो गिरावट बन रही थी शेयर्स काफी ज्यादा टूट चुका है। अगर इनकी 6 महीने का रिटर्न की बात करेंगे तो 6 महीने में शेयर्स लगभग 19% तक गिर चुका है। तो काफी बड़ी गिरावट अभी तक हमें महीनों भर से देखने को मिल रही है। तो क्या वापस से ये शेयर्स अपने 229 के लेवल को क्रॉस करेगा? क्योंकि जिस तरह से इनको फिर से प्रोजेक्ट मिलने लगा, और जिस तरह से इनका जो फंक्शनली वर्क है वो काम करने लगा है, और रिसेंटली में अभी आपने न्यूज सुना ही होगा कि ये जो अपनी कंपनी है आईआरएफसी, ये अब नए दौर में घुस चुकी है, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर्स है, और रिन्यूएबल सेक्टर्स के भी ये प्रोजेक्ट उठा रही है जहां ये फंडिंग करने वाली है। यही दोस्तों, बाहर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है वहां भी आईआरएफसी अब इंटर कर चुकी है। तो क्या वाकई में इनका जो फंडामेंटल है वो और भी मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रोजेक्ट जो है अब आईआरएफसी के पास भी हमें देखने को मिल रही है। अभी आपको बहुत ही जल्द बड़े बड़े न्यूज भी सुनने को मिलेंगे, और आईआरएफसी फिर से नए दौर में हमें तेजी बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इनके लिए जो 229 का जो लेवल है वो आसानी से ब्रेक हो सकता है, और ये फिर से 300-400 के लेवल पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आईआरएफसी एक गवर्नमेंट कंपनी है,
और यहाँ से जाहिर सी बात है जितने भी नए प्रोजेक्ट जो निकल रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से निकल रहे हैं, तो जो उनका विश्वास है ऑब्वियसली आईआरएफसी की तरफ ही हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इनका 1 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो शेयर्स ने 90% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को, जो कि एक समय हमें 200% का रिटर्न देखने को मिल रहा था। लेकिन जितनी जो ज़्यादा गिरावट देखने को मिला शेयर्स में, काफ़ी बड़ी गिरावट क्या वाक़ई में ये शेयर फिर से 229 के लेवल को ब्रेक करेगा और 300 लेवल को टच करेगा? क्या ये शेयर्स में हमें बाय करना चाहिए इस प्राइस पे? क्या अभी हमें और भी इंतज़ार करना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समझते हैं। उससे पहले अगर आप हमारी टीम को ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियो के लिए एप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट में सेक्शन में थैंक यू लिखकर हमें आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम समझेंगे आप हमें एप्रिशिएट कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले आईआरएफसी शेयर एक मोनोपोली शेयर है अगर हम रेलवे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं या जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो फंडिंग है वो आईआरएफसी शेयर करती है। और यही इनके लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आने वाले समय में इनका जो मार्केट कैप है वो और भी बढ़ेगा। क्योंकि रिसेंटली में जो इनका मार्केट कैप है वो 2 लाख से घटकर 1,89,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि लगातार जो म्यूचुअल फंड ने अपनी तरफ से सेलिंग की है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमें गिरावट देखने को मिला है आईआरएफसी शेयर में। लेकिन दोस्तों अगर इनकी पी रेशियो देखेंगे 29 का हमें पी रेशियो देखने को मिल रहा है। ऑन एवरेज से हमें एक बेटर देखने को मिल रहा है, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स कंपनी है उनसे अच्छा है। इनका अगर बुक वैल्यू बात करेंगे तो 39 अभी भी देखने को मिल रहा है। और आरओई बात करेंगे ऑन एवरेज जो कि हमें 11 देखने को मिलता है, इनका 11 से काफी बेहतरीन है। 13.66% का हमें आरओई देखने को मिल रहा है। और इनके जो ईपीएस है अभी भी हमें 4.98 देखने को मिल रहा है, जो कि एक समय था 6 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी गिरावट के कारण इनका जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। कंपनी लगातार डिविडेंड भी देती है अपने इन्वेस्टरों को। और इनका जो इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट था जिसमें इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 1612 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से इनका फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, नए नए सेक्टर्स में ये इंटर कर चुका है। और तो और दोस्तों कंपनी जो है आईआरएफसी काफी बड़ी कंपनी है और इनको लगातार नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जिससे ये कंपनी अपने आप में काफी फ्यूचर के लिए एक बेस्ट स्टॉक साबित होता है। तो आप ये समझिए ना दोस्तों को गवर्नमेंट की तरफ से भी रेलवे में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आईआरएफसी के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। अगर हम देखें तो रेल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस तरह से फोकस से आईआरएफसी के जो शेयर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, एनालिस्ट का भी मानना यही है कि आईआरएफसी के शेयर में जो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक स्टेबल और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन लगातार मार्केट में वॉलेटिलिटी और इकोनॉमिक फैक्टर के भी ध्यान रखना हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है, और इसी के कारण भी गिरावट भी देखने को मिलता है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेल रिसर्च और इन्फॉर्म रखने के लिए इस जो भी इकोनॉमिक और फैक्टर्स और मार्केट वॉलेटिलिटी पे आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अब कंपनी के हम रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। पहला जो रेसिस्टेंस लेवल होगा 140 के आसपास, जिसको क्रॉस कर चुका है। दूसरा है 142 और थर्ड वन जो है 143, जो कि ये तीनों रेसिस्टेंस लेवल को ये क्रॉस कर चुका है। तो नेक्स्ट जो इनका होगा 150 का होगा। पहला जो सपोर्ट जो देखने को मिल रहा था 136, जिसे ये क्रॉस नहीं किया है। सेकेंड सपोर्ट 135 है और थर्ड सपोर्ट जो है 133। इसके बाद अगर ये टूटता है तो 115 के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर में जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है आरएसआई लेवल, जो कि 51.77 देखने को मिल रहा है। ना ही ये ओवरबाउट जोन में है, ना ही ओवरसोल्ड में है। तो कंपनी का ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिलेगा। एमएससीडी -0.65 है, जहां की एडीएक्स 15.61 देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही टेक्निकल इंडिकेटर भी हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है। कोई ना ज्यादा गिरावट देखने को मिलने वाला है, ना ही ज्यादा हमें तेजी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो रेसिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल वो भी हमने एक क्रॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब आप लोग क्या करें? क्या ये शेयर्स में हमें इस प्राइस पे खरीदना चाहिए? मैं आपको यही कहूंगा, आप अगर आपको खरीदारी करना है तो ये इस प्राइस पे भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में खरीद के नहीं बैठ जाइएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदारी करिए। बाय द वे अगर मार्केट का सेंटीमेंट और भी ज्यादा बिगड़ता है और इन्फ्लेशन जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, तो हो सकता है गिरावट और भी आ सकता है। तो अगर गिरावट आता है तो ऑन एवरेज आप करते रहें, थोड़ा सा करके खरीदारी करते रहें। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। यहाँ मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही आपको ये बता रहा हूँ। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके
ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो मैं डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू दोस्तों।